Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the adjustment of capitals on the basis of new partners capital. हम न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस से कैसे, अभी तक मैंने आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस से न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जब न्यू पार्टनर्स का कैपिटल के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं था तो आपने ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस से न्यू पार्टनर्स का कैपिटल आपने डिसाइड किया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में आपको न्यू जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस से आपको ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल आपको निकालना है। अब इस केस में क्या होता है कि जब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जब एडजस्टेड कैपिटल कहता है कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस से बनाइए, तो उस केस में किसी ओल्ड पार्टनर्स को कैश लाना भी पड़ सकता है और किसी ओल्ड पार्टनर्स को कैश विड्रॉ भी करना पड़ सकता है। दोनों ही केसेज हो सकते हैं, या फिर उनके जो डिफिशियंसी या सरप्लस है वो डिफिशियंसी या सरप्लस आपको करेंट अकाउंट के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। यही दो तरह से आपको इनका कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो इन चीज़ों को आप जान लीजिए। अक्सर आपको इससे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में मैंने आपको करेंट अकाउंट से कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए बताया था। इसमें भी देखिए जब क्वेश्चन आप पढ़ें तो उसमें आपको ये डिसाइड कर ले कि आपको इसमें से करना क्या है। तो इसमें देखिए करा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल डीके गोयल का 83 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने ग्रीन से इसलिए लिखा है कि ग्रीन बुक जो न्यू बुक है डीके गोयल का, उसी से है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट है जिसमें रिजर्व फंड दिया हुआ है और नीचे आप इसमें जो है आपका फिक्स एसेट, टाइपराइटर, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, सन्डी डेप्टर्स वगैरह दिए हैं। ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट देखे क्या दिया है कि दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 फॉलोइंग। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है और 40,000 वो कैपिटल लेकर के आ रहा है। जेड ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे उनका हाफ पार्ट जो है ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000 एक्स टैक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है। अब आप उससे आपको बुक वैल्यू से इसको क्या कर देंगे, कंपैरिजन करके आप देख लेंगे कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज हुई है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करिएगा, अगर डिक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करिएगा। और जो एक्स इस इन्वेस्टमेंट को इस वैल्यू पे ले रहा है तो इतनी वैल्यू के साथ एक्स का कैपिटल डेबिट होगा। टाइपराइटर इज द डिप्रिसिएटेड बाय 20%, फिक्स एसेट बाय 10%। तो ये डिप्रिसिएशन हो रहा है तो इनके वैल्यू से आप इसका डिप्रिसिएटेड परसेंटेज निकाल लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 1,000। तो ये देखिए आपका बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है। ठीक है। 1,000 आपका प्रॉमिस किया है पे करने के लिए। ठीक है। तो आपका ये बैड डेट्स रिकवर में आएगा आपका। नेक्स्ट कर रहा है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस पास जनरलिटी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। देखिए इसमें जनरल एंट्री तो मैं नहीं करूंगा, जनरल एंट्री आप लोग करना जानते हैं, जनरल एंट्री में नहीं है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में आप रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बना दे रहा हूं, उस बेसिस से आप जनरल एंट्री, चूंकि आपको जनरल एंट्री में करना क्या है, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल रिसीव करेंगे, उनका गुडविल रिसीव करेंगे, गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चूंकि यहाँ पे न्यू रेशियो दिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और आप
विदड्रॉ गुडविल का हाफ ऑफ द विदड्रॉल, यानी कि इसमें से 7,500 विदड्रॉ कर ले रहे हैं, उसकी एंट्री करेंगे आप। रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के हेल्प से, और उसके बाद से आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस की एंट्री करेंगे। बस दैट्स ऑल, आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद से अगर कोई पार्टनर कैश लेकर के आ रहा है, या जिस पार्टनर को कैश, कोई पार्टनर कैश विदड्रॉ कर रहा है, तो जो कैश लेकर के आएगा कैश डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर्स विदड्रॉ करेगा उसका पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो आप चाहेंगे तो इसकी मैं जनरल एंट्री भी इसकी मैं कर दूंगा, लेकिन पहले आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आप इसका देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैं इसका एक रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। उसमें देखिए सबसे पहले एज यूजुअल, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले क्रेडिट करते हैं, वाई बैलेंस बीडी, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, एक्स वाई का 75,000, 62,000। अब आप क्या करेंगे, बाई, अब देखिए इसमें क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है ना, तो कैश एट बैंक ले लेंगे आप, बाई बैंक अकाउंट। चूंकि ये कैपिटल आपका जो पार्टनर है वो कैपिटल कैपिटल 40,000 लेकर के आ रहा है, तो बाई बैंक 40,000 आप कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। अब फिर आप क्या करेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे, तो गुडविल ऑलरेडी ये कितना लेकर के आ रहा है, 15,000, तो 15,000 को आप क्या करेंगे, ये ओल्ड रेशियो में ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2/3, 1/3, 3/5, 5 to 10,000 एंड 5,000, ये गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसी को कह रहा है कि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, विड्रॉ कर रहा है तो 10,000 में से हाफ विड्रॉ करेगा एक्स 5,000 में से हाफ विड्रॉ करेगा तो 2,500। ये देखिए गुडविल भी विड्रॉ कर दिया आपने। अब रिजर्व फंड है उसको भी आप क्रेडिट कर दीजिए। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के वो बैलेंस शीट के अंदर की चीजों को आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड तो रिजर्व फंड 18,000 है। जब इसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में तो आपका 3 6 जा 18 6 2 जा 12,000 और 6,000। ठीक है, आपका रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपके एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट में आपका ये दो एडजस्टमेंट हो गया, फर्स्ट और ये सेकंड आपका हो गया। इन्वेस्टमेंट और वैल्यू 10,000, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 पे ले रहा है। तो अब देखिए यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8,000 है। तो 8,000 के इन्वेस्टमेंट को 10,000 में कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है। तो आप 2,000 का गेन हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे लिखेंगे 2,000 इंक्रीज किया है तो क्रेडिट करेंगे। और चूंकि एक्स इस इन्वेस्टमेंट को लिया है लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट और एक्स के कॉलम में लिख देंगे 10,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एक साथ करेंगे। नेक्स्ट है टाइपराइटर इज द डिप्रेशिएटेड बाय 20%, फिक्स एसेट 10%। तो टाइपराइटर की वैल्यू देखिए कितनी है। टाइपराइटर की वैल्यू यहाँ पे 5,000, 20% डिप्रेशिएट होगा तो 25 जा 100 यानी कि 1,000 डिप्रेशिएट होगा। और फिक्स एसेट आपका 10% डिप्रेशिएट हो रहा है तो ये 1,37,000 है तो 13,700 ये क्या होगा, डिप्रेशिएट होगा। ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, लिखेंगे टू टाइपराइटर
राइटर। ठीक, अब ये कितना 1000 से डिप्रिशिएट हो रहा है ये। अब यहां पे टाइपराइटर की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी हो जाएगी, टाइपराइटर की वैल्यू हो जाएगी 4000, पहले 5000 था, 4000 हो गया। अब इसी तरह आपका फिक्स एसेट है, ये भी डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से टू फिक्स एसेट, ये आपका 13700 होगा। और आप ये यहां पर भी आप लिख देंगे फिक्स्ड एसेट। अब आपका पहले से 1,37,000 था, माइनस 13,700 कर देंगे, तो 1,37,000 माइनस 13,700 माइनस करेंगे तो 300, और 6 में 3 जा 3, 3 में से 1 जा 2, 1,23,000 कितना होगा 300। ये हो गया, ये भी हो गया। अब कह रहा कि एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन अप एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 1000 प्रॉमिस किया है पे करने के लिए, तो अब ये आपका क्रेडिट हो जाएगा बाई। तो कभी भी आप इस चीज को जान लीजिए कि कभी भी अगर कोई ऐसा रहता है तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में आप रिवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, लिखेंगे बाई बैड डेट्स रिकवर्ड 1000। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां से आप प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर कर लीजिए। 14,700 हो गया, 14,700 इसमें से माइनस करेंगे 3000 तो आएगा 11,700। ये हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, एक्स और वाई में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका 11,700 का 2:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2/3, 3 जा 9, 2 7, 3 9 जा 27, 3900, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, 7,800 एक्स का आ गया, और 3,900 किसका आ गया, वाई का। अब यही लॉस है तो आप इस साइड में लिख लेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस ब्रैकेट में, और लिख लेंगे यहाँ पे 7,800 और 3,900। ये हो गया। ये आपका अब इससे रिलेटेड जितना रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है आपने इसमें भी एडजस्टमेंट कर दिया उसका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब जो एसेट, जिस एसेट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है उस एसेट को एज इट एज आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे आप। तो यहां पे देखिए कैश एट बैंक, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहां पे। और सन्डी डेप्टर्स है, सन्डी डेप्टर्स आपका कितना है 15,000, तो अब ये 1,000 ऐड हो जाएगा, तो आप इसमें क्या करेंगे 16,000, ये आपका डेप्टर्स हो जाएगा। स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, 10,000 है, आप उसको 10,000 ही लिख दिए। ठीक, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया, टाइपराइटर्स का एडजस्टमेंट कर दिए आप, फिक्स एसेट का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक का भी एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेंगे, तब करेंगे। इधर क्रेडिटर्स में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 25,000 का है, इसको कर लेंगे। रिजर्व फंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट आपको बैलेंस लिखना है एक्स वाई और जेड का। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपने बैलेंसेस लिख लिया। अब यहां पे आप ये बैलेंस आप इसका निकाल लेंगे,
सबसे पहले। तो 75 10 85 और 85 और 10 95 97,000 हो जाएगा ये। और 62 और ये 62 67 और 7 6 13 73,000 हो जाएगा ये 40,000 है। इधर भी 40,000, इधर 73,000, 97,000। बैलेंस निकाल लेंगे इसका, टू बैलेंस CD। अब इसमें से देखिए 10 5 15 7 22,800 अगर माइनस करेंगे इसमें से 22,800 तो आएगा आपका 200 और 6 में से 2 जा 4 और 9 में से 2 जा 5। ये आपका 22,800 आपका 200, 6 में से 2 जा 4 और यहाँ पे 9 में से 2 जा यहाँ पर 7 होगा 74,200। ठीक है। यहाँ पे आपका 325 95 14 यानी 6,400 आप माइनस करेंगे इसमें से, तो 6,400 माइनस करेंगे तो 600 और 12 में से 6 जा 6 और यहाँ पे 66,600 और ये एज यूजुअल 40,000 ही रहेगा। यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लेंगे बाई बैलेंस BD, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 74,200 66,600 और 40,000। अब आपको क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो जब भी आप कैपिटल का एडजस्टमेंट करें तो अब देखिए आपको क्या इसके लिए करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, आपको मालूम है कि ये कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो ऑलरेडी ओल्ड शेयर आपका मालूम है, ओल्ड शेयर कितना है 2:1 है ओल्ड शेयर। और कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। तो जेड शेयर कितना है, जेड शेयर आपका 1/4 है। आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, रीमेन शेयर निकालेंगे, रीमेन शेयर निकालेंगे 1 - 1/4 3/4। अब एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 3/4 जो रीमेन शेयर मल्टीप्लाई 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 5/20। ठीक, y का 3/4 मल्टीप्लाई 1/3। सॉरी यहाँ पे आप 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, चरण दी 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो आपका आएगा कितना 2/4, सॉरी 2/4। इसमें 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 1/4 और जेड का शेयर ऑलरेडी 1/4 है, यानी कि इनके बीच जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1:1 का रेशियो हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब इसी 2:1:1 का रेशियो जो हो गया, ठीक है, अब आप इस यहीं पर आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। तो जब भी एडजस्टेड कैपिटल निकालना हो तो आप यहां पे क्या करेंगे 2:1:1 का रेशियो आया है। अब आप क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल है तो आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आप क्या करेंगे 40,000 जेड का कैपिटल है मल्टीप्लाई इसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे 4/1। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 1,60,000 ये टोटल कैपिटल आ गया। अब इसी में आप 1 लाख, अब इसी में आप एक्स का कैपिटल जब निकालेंगे तो 1,60,000 मल्टीप्लाई, चूंकि 2:1:1 का न्यू रेशियो आया था तो आप क्या करेंगे 2/4 निकालेंगे तो 4 4 जा 16 42 जा 80,000 कैपिटल आएगा एक्स का, और वाई का आएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4 यानी 4 4 जा 16, इसका कितना आएगा 40,000 कैपिटल आएगा।
और जेड का तो मालूम ही है। अब आप ये जो एडजस्टेड कैपिटल आपने जो निकाला है इसी को आप लिखेंगे यहाँ पर, एक ऊपर से गैप करके, गैप छोड़ करके लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर से यहाँ पर लिखेंगे आप टू बैलेंस सीडी, एक्स का कैपिटल 80,000 रहेगा, वाई का कैपिटल 40,000 रहेगा और जेड का कैपिटल ऑलरेडी 40,000 है। अब इसी चीज को आप क्या करेंगे यहाँ पर बैलेंस करना है आपको, क्योंकि इसमें जो भी कैश आ रहा है उसको पेड ऑफ किया जाएगा, या जो भी डिफिशियंसी होगी या एक्सेस होगा तो वो विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर भी 40,000 बैलेंस है और यहाँ पर भी 40,000 बैलेंस है, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर 66,000 है, यहाँ पर 40,000 है, तो जो ज्यादा है उसी का बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए 80,000 है, यहां पर भी 80,000 लिख देंगे। अब देखिए, अब बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, अब देखिए ये कितना लेकर के आएगा 74,000, तो हुआ 6,000, 6,000 में से 200 जाएगा तो 5,800 ये कैश लेकर के आएगा। ये नहीं लेकर आएगा, ये क्या करेगा विड्रॉ करेगा, क्योंकि वाई का कैपिटल कितना है एडजस्टेड कैपिटल 40,000 आया है और इसका कैपिटल कितना है एडजस्टेड कैपिटल 66,600, यानी कि बाकी का 26,600 ये क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। तो इसको लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट, ये विड्रॉ कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि बाय ब्रिंगिंग इन आर विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द जेड्स दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस। अब आपने यहां पे कर लिया, अब यही कैपिटल उठा के आपको कहां लिखना है, यहां पर लिखना है 80,000, 40,000 आपका 1,60,000 हो गया। अब आपका कौन सा काम बैलेंस बचा है, बैलेंस बचा है आपका कैश एट बैंक का एडजस्टमेंट बचा हुआ है, जिसको आपको करना है। तो कैश एट बैंक का एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे वो भी देखिए कि पहले से कैश एट बैंक का बैलेंस पहले से कितना है, तो ये देखिए कैश एट बैंक का बैलेंस पहले से कितना है 5,000 है, तो 5,000 पहले से आप कैश का बैलेंस देखिए यहां पे कैसे करेंगे। 5,000 पहले से कैश का बैलेंस है, कितना कैपिटल लेकर के आया था 40,000 कैपिटल लेकर के आया था, कितना गुडविल लेके आया था 15,000 गुडविल लेकर के आया था, ठीक है। अब देखिए कितना विड्रॉ कर लिए हैं, तो 7,500 ये विड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब यहां पे कितना विड्रॉ किए हैं -26,600 विड्रॉ किए हैं, ठीक। और कितना कैश आया है तो 5,800 कैश लेकर के आया है, इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इस तरह से आप करेंगे, जो विड्रॉ करेगा उसको माइनस करेंगे, जो कैश लेकर के आया उसको। तो देखिए जहां जहां पे बाई बैंक है उसको ऐड किया गया है, ये देखिए ये भी बाई बैंक है, ये भी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो इसको भी आप जानते ही इसको ऐड करेंगे। यहां पर भी आपका 5,800 यहां पर भी है, तो इसको भी आप क्या करेंगे ऐड किया है यहां पर। अब इसका टोटल करेंगे तो आप देख रहे हैं 15, 5, 20, 40, 60,000, 65,800, तो 65,800 ये इनकमिंग कैश है। आउटगोइंग कैश में आप 65,1100 और 7,613, 114 और 213, इसको क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 0 और 8 में से 1 जा 7, 5 में से 4 जा 1, 6 में से 3 जा 3, 31,700 इसका क्या हो गया आपका कैश का बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसका टोटल कर लेंगे, तो आप इसका बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आपका देखिए 160 और 25 185,000 आ रहा है बैलेंस शीट का। अब इधर का भी देख लीजिए आप, यहां पे देखिए 10,000
10,000, 20,000, 20, 40,000, 40, 30, 70,000। तो 70,000 ये आपका हो गया, इसको भी यहां पे कैलकुलेट कर लें। 70,000, 1,70,000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख है। और 718, 437 और 76, 13, 1, 14, 1, 15,000 यहां पर भी हो गया। अब ये कितना हो गया? 185,000। देखिए इधर का भी 185,000, इधर का भी आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप यहां से क्वेश्चन को, आंसर को मैच कर सकते हैं। देखिए 31,700 कैश का बैलेंस है। यहाँ पे देखिए x ब्रिंग्स 5,800, यहाँ पे देखिए x बाय बैंक अकाउंट देखिए 5,800 आया है। और यहाँ पर देखिए y विड्रॉ 26,600, देखिए वहां पे y कितना विड्रॉ कर रहा है? 26,600 आ रहा है। और इनका कैपिटल देखिए 80,000, 40,000 और जेड का कैपिटल 40,000, 11,700 आपका रिवोल्यूशन का आया है। तो ये चीजें आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये आपका न्यू पार्टनर के बेसिस से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का क्या है? एडजस्टमेंट है। आप इसको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।